अभी जो घटना हुई है वो बहुत हृदय विदारक है और पीड़ादायक है कि एक सैलाब आया जो 3 बच्चों के जीवन को बहा के ले गया, उनके परिवार की आशाओं और आकांक्षाओं को बढ़ा के ले गया। मगर अफसोस की बात है कि जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उनकी आंखों में एक आंसू तो छोड़िए, उनके माथे पर शिकन भी नजर नहीं आई। आपने हमारी हालत वो कर दी, हाथ बांध दिया, पैर बांध दिया, स्विमिंग पूल में फेंक दिया और आप कह रहे हैं तैराकी करके नंबर बनाओ, नंबर बनाओ, नंबर बनाओ, वरना डंडे से मारेंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे। दिल्ली की सरकार को संचालित नहीं करने दिया जा रहा है। एलजी के माध्यम से हमारे कामों पर रोज रोक लगाई जाती है, रोड़ा अटकाया जाता है। एमसीडी का काम हो, हेल्थ डिपार्टमेंट का काम हो, जल का काम हो, पानी का काम हो। कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है। बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। आज मेरे घाव में पीड़ा हुई सर, इसी सदन के अंदर हमारे मुख्यमंत्री की बीमारी का मजाक उड़ाया गया। और जब मैंने कहा कि ताली क्यों बजा रहे हो, तो कह रहे जेल में गए इसलिए ताली बजा रहे हैं। हृदय में घाव कर दिया। हम एक दूसरे के प्रति इतनी कटुता रखते हैं, इस सदन में बैठ के एक दूसरे के प्रति इतनी कटुता मानने वाले। सभापति महोदय, दिल्ली भारत की राजधानी है। यहां पर लोग अपने जीवन की और राष्ट्र के सेवा की अनेक आकांक्षाओं को लेकर आते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि सिर्फ जीवन यापन के लिए नहीं, नए अवसरों की तलाश में ही नहीं, बल्कि कोचिंग के माध्यम से नए कैरियर की तैयारी के लिए भी भारी संख्या में छात्र आने शुरू हुए। उल्लेखनीय बात यह है कि इसके लिए जो कोचिंग संस्थाएं थीं, उनको जिस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए थी, वैसा होता दिखाई नहीं पड़ा। अभी जो घटना हुई है वो बहुत हृदय विदारक है और पीड़ादायक है कि एक सैलाब आया जो 3 बच्चों के जीवन को बहा के ले गया, उनके परिवार की आशाओं और आकांक्षाओं को बढ़ा के ले गया। मगर अफसोस की बात है कि जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उनकी आंखों में एक आंसू तो छोड़िए, उनके माथे पर शिकन भी नजर नहीं आई। कि अगर यह घटना अचानक हो गई होती तो हम ये मान सकते थे कि सरकार अनायास इन चीजों को समझ नहीं पाई। मैं सदन के समक्ष यह विषय आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि इस विषय पे संबंधित छात्रों के द्वारा अनेक कंप्लेंट्स की गई और उन कंप्लेंट्स के रिमाइंडर भी किए गए, जिसमें एक कंप्लेंट 26 जुलाई को एक छात्र के द्वारा की गई है, जिसमें उसने बहुत साफ लिखा है कि वो करोल बाग का निवासी है। राव आईएएस के बेसमेंट में परमिशन के बगैर एनओसी के क्लासरूम संचालित हो रहे हैं। मैं पूरी वो नहीं पढ़ रहा हूं। अंत में वो कहता है कि श्रीमान जी से विनम्र अनुरोध है कि इस प्रकार के बड़े बड़े यूपीएससी के कोचिंग संस्थान जो विद्यार्थियों का जीवन दांव पर लगाकर अवैध जगहों पर कक्षाओं को संचालित कर रहे हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये 26 जून का है। ये एप्लीकेशन कहां दी गई? ये एप्लीकेशन एनसीटी दिल्ली को रिसीव की गई है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन में। पुट इट ऑन द टेबल ऑफ द हाउस आल्सो। डेफिनेटली हम ये पुट कर देंगे, आप फ्लोर पे रखता हूं। और उसमें रिमाइंडर भी है। रिमाइंडर है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, 15 जुलाई का रिमाइंडर। उसमें वो ये कहते हैं कि सर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट टू टेक द एक्शन। फिर 22 जुलाई को, एक हफ्ते के बाद, फिर वो रिमाइंडर देता, सर प्लीज टेक एक्शन, द इशू ऑफ स्टूडेंट सेफ्टी इज देयर। मगर इसके बावजूद सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती है और इतनी बड़ी घटना अंजाम हो जाती है। जी, अब एक और मैं विषय ध्यान देना चाहता हूं इसी बीच में। ये 26 जून से लेके और 22 जुलाई के बीच की घटना है, परंतु इसी बीच में इसी बिल्डिंग को 9 जुलाई को फायर डिपार्टमेंट एनओसी दे देता है। यानी ये कार्रवाई चल रही है। वो एनओसी की कॉपी भी मैं आपके समक्ष रख सकता हूं और एनओसी में बेसमेंट को स्टोरेज के लिए दिखाया गया है। अब यदि वो फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी दी है और स्टोरेज के लिए दिया है, तो क्या बगैर इंस्पेक्शन के किया? क्योंकि 26 जून को शिकायत चल रही है और 9 जुलाई को एक दूसरा विभाग स्टोरेज के लिए दे रहा है, तो या तो बगैर देखे हुए दिया गया है
या फिर बहुत देख समझकर किसी अन्य अपरिहार्य कारणों के माध्यम से लिया गया है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक लापरवाही नहीं, बल्कि ये एक प्रकार का एक आपराधिक कृत्य है, एक प्रकार की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, जिसमें जानते बूझते बच्चों को उस हद तक उनके जीवन को खतरे में डालने के तक ले जाया गया। हमने दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में 99.6% पाइपलाइन बिछा के पानी पहुंचाने का काम किया। हमने दिल्ली के 1031 अनाधिकृत कॉलोनियों में 4243 किलोमीटर नई सीवर लाइन डालने का काम किया। 2014 के बाद 3500 किलोमीटर 3500 किलोमीटर पानी और 3100 किलोमीटर सीवर की पुरानी लाइनों को बदलने का काम किया। 7300 किलोमीटर पानी की नई पाइप डालने का काम किया। ये दिल्ली सरकार का काम है। मैं चाहूंगा कि हमारे मित्र सांसद हमारे साथ किसी दिन समय निकालना चाहे तो चले, और ये सारे आंकड़े हम उनके सामने रखेंगे। आप सोचिए कि जो लोग इतने लंबे समय से हुकूमत कर रहे हैं और पहले कहते थे हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, आज तो एमसीडी भी आपके पास है, सरकार भी आपके पास है, और जो कहते थे कि नई राजनीति लाएंगे, वो नई राजनीति कितनी खतरनाक साबित हो रही है और लोगों की जान कैसी हलकान किए हुए है, और उसके बावजूद उनकी तरफ से सिर्फ सियासी बयान है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और एमसीडी को, क्योंकि इसमें जो मुख्य कारण रहा, सफाई नहीं की गई, सीवर में स्लिटिंग की सफाई नहीं की गई, जिसकी वजह से सीवर का पानी बैकफायर किया और मात्र 2-3 मिनट के अंदर पूरा का पूरा बेसमेंट जिस तरीके से भर गया। इसमें 2-3 पक्ष हैं। पहला, बेसमेंट पे काम करने की परमिशन किस डिपार्टमेंट ने दी? दूसरा, यदि वो परमिशन दी गई, क्या उसके बाद कोई इंस्पेक्शन नहीं हुआ? तीसरा, कि यदि उसके ऊपर कोई शिकायत की गई तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई नहीं। और चौथा, आसपास के सीवरों की जो स्लज थी उसकी सफाई की गई या नहीं, इस बारे में जानकारी या सदन जानने की आवश्यकता रखता है, क्योंकि इन चारों चीजों ने मिलकर उन 3 बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया है। मगर अफसोस की बात यह है कि हमारी सरकार दिल्ली की जो इतना प्रचार करती है कि हमने ये किया, हमने वो किया, मगर आज तक वो ऑथेंटिक डाटा नहीं दे पाए कि सीवर्स की, स्लज की सफाई के लिए उन्होंने क्या काम किया है, जिसकी वजह से इस प्रकार की घटनाएं ना हो। मैं बड़ी पीड़ा के साथ, दुख के साथ ये बात कहना चाहता हूं सर, जो 3 बच्चे जिनकी जान गई है इस घटना में, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनकी आत्मा की शांति के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को यह अपार कष्ट सहन करने की शक्ति ईश्वर दे। मैं प्रार्थना करता हूं नीट में जिन छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ, उन्होंने मजबूरी में आत्महत्या की, उनकी भी जान गई, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना करता हूं। कोटा के अंदर जिन बच्चों की जान गई, सुसाइड किया उन्होंने, उनकी आत्मा को भी प्रभु शांति दे। मैं प्रार्थना करता हूं मणिपुर की हिंसा में 1 साल के अंदर जिन लोगों की जान गई है, जिन लोगों को अपमानित किया गया है, इस सदन को उसके प्रति भी गंभीर होना चाहिए, उसके प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। मानव आरोप प्रत्यारोप ये चलता रहेगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये कोचिंग को रेगुलेट करने की डिमांड आज से नहीं वर्षों से चली आ रही है, वो कौन करेगा? केंद्र की सरकार करेगी। कोचिंगों के अंदर ये बेसमेंट में आज एक दिन नहीं हुआ मान्यवर जहां पे वहां पे कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं या लाइब्रेरी चल रही है। ये कोचिंग क्लासेस और लाइब्रेरी 20-20, 25-25 साल से चल रहे हैं, और उस समय एमसीडी में 15 वर्षों से सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी का शासन था। क्या किया आपने उस समय? आपको दिल्ली के हर काम में रोड़ा लगाना है, रोकना है, और उसके लिए आपने भारत के इतिहास में पहली बार हुआ मान्यवर 5 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के ये कहा कि दिल्ली के
अधिकारियों की ट्रांसफर का, पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को मिलना चाहिए। आपने वो अधिकार हमसे छीन लिया मान्यवर। 28 जून की एक मीटिंग हुई है, उसके वीडियो में सदन में रखूंगा मान्यवर, आपसे निवेदन करूंगा उसकी जांच कराइए। हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी, आतिशी मारलेना जी, गोपाल राय जी, इमरान हुसैन जी अधिकारियों से कह रहे हैं डिसिल्टिंग कराओ, अधिकारियों से कह रहे हैं नाले साफ करो, अधिकारियों से कह रहे हैं लेबर लगाओ, नहीं तो नाले भर जाएंगे, दुर्घटना हो सकती है। एक भी आदमी, एक भी अधिकारी सिर्फ एलजी संचालित करता है उसको, इसलिए हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं मान्यवर। मैं निवेदन करना चाहता हूं उसकी जांच कराइए मान्यवर। और जो अधिकारी दोषी हैं, जिन्होंने बार बार कहने के बावजूद, हमारे मंत्रियों के कहने के बावजूद कार्रवाई नहीं की, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मान्यवर, बड़े निवेदन और विनती के साथ ये कहना चाहता हूं, आपने हाथ बांध दिया, पैर बांध दिया, स्विमिंग पूल में फेंक दिया और आप कह रहे हैं तैराकी करके नंबर बनाओ, नंबर बनाओ, नंबर बनाओ, वरना डंडे से मारेंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे। दुखी मन से, मगर यह भी बताते हुए कि सिर्फ बातें करने से काम नहीं होता है, कम से कम कार्य करने चाहिए, गंभीरता से करने चाहिए। उसके बाद मैं 2-3 अपने मन के सुझाव भी व्यक्त करूंगा। वो उनके लिए कहना चाहूंगा कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा। सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है, बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। तो जो आपने किया है वो दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं को और जो जिस आधार पर आपको लाया गया था उसको दूर करने का काम किया। अब मैं इन्होंने कहा सुझाव तो मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, जितने गुने पैसे आपने, जितना ध्यान आपने प्रचार प्रसार पर, वक्फ बोर्ड के विस्तार पर दिया है, आप उसकी बजाय ध्यान हटाइए और दिल्ली के सीवरों को साफ करने के लिए धन आवंटित करिए। आज मेरे घाव में पीड़ा हुई सर, इसी सदन के अंदर हमारे मुख्यमंत्री की बीमारी का मजाक उड़ाया गया। और जब मैंने कहा कि ताली क्यों बजा रहे हो, तो कह रहे जेल में गए इसलिए ताली बजा रहे हैं। आप सेलिब्रेट कीजिए। कहा यहां एक सदस्य ने सर, एक मुख्यमंत्री, बस सर खत्म कर रहा हूं सर, मैं सर खत्म कर रहा हूं सर, एक मुख्यमंत्री जिसको आपने पकड़ के जेल में डाल दिया, 50 से कम शुगर उसकी है, उसके बूढ़े मां बाप को चिंता है, बच्चों को चिंता है, पत्नी को चिंता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की चिंता है। आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप ताली बजा रहे हैं, आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री की हालत है तो बहुत अच्छा है। मान्यवर, इस बात ने हृदय में घाव कर दिया, हृदय में घाव कर दिया। हम एक दूसरे के प्रति इतनी कटुता रखते हैं, इस सदन में बैठ के एक दूसरे के प्रति इतनी कटुता, मान्यवर, इतनी कटुता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, दिल्ली की सरकार को संचालित नहीं करने दिया जा रहा है। एलजी के माध्यम से हमारे कामों पर रोज रोक लगाई जाती है, रोड़ा अटकाया जाता है। एमसीडी का काम हो, हेल्थ डिपार्टमेंट का काम हो, जल का काम हो, पानी का काम हो, हर काम में रोक लगाना। मोहल्ला क्लिनिक रोक दो, डोर टू डोर राशन की डिलीवरी रोक दो। यह घटना कोई एक दिन की बनी हुई घटना नहीं है सर, ये 10-10, 15-15 साल के जो गुनाह थे पिछली सरकार के और पिछले जो एमसीडी में शासन था 15 साल से, ये उसकी देन है। हमने अपने काम जो किए वो आपके सामने रख दिए। हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारे सरकार के मंत्रियों ने एक नहीं अनेक बार इनसे निवेदन किया, विनती किया, बार बार कहा, और उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के एलजी महोदय और अधिकारी मिलकर यह प्रयास करते हैं दिल्ली के लोगों का जीवन कैसे नरक बनाया जाए। अपराध क्या है कि उन्होंने दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बना दी। हमारे मुख्यमंत्री 3 बार चुन लिए गए। मैं सर बस खत्म कर रहा हूं, बस अंतिम मैं कह रहा हूं सर, उनका अपराध क्या है कि उन्होंने केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया, जो बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, शिक्षा फ्री देते हैं, इलाज फ्री देते हैं, जो बस की यात्रा फ्री देते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ऐसे स्कूल बनाते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल और सिसोदिया का स्कूल देखना है। हमने वो काम करके दिखाया है, अनुकरणीय काम करके दिखाया है, वो आप पचा नहीं पा रहे हैं। और ऐसे सदन के अंदर हंसी मजाक, लोगों का मौत पे भी ताली बजाने का काम ये बंद कीजिए। ये बहुत गंभीर मसला है। और अंतिम लाइन कह के अपनी बात खत्म करूंगा मान्यवर, मैं आपसे विनती करता हूं हाथ जोड़कर, इस सदन में ये बड़ी अच्छी शुरुआत आपने की है, आगे
मणिपुर की हिंसा पर, नीट के मुद्दे पर, चीन की घुसपैठ पर इस सदन में चर्चा कराई जाए और हम सब उसमें अपनी हिस्सेदारी लेंगे।